नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीएड एंट्रांस के जो पंजाब और चंडीगढ़ की प्रिपरेशन चल रही है उसमें जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन। और ये 100 क्वेश्चन जो हैं हर एक टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं और जो भी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द करंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज जुलाई 2025। ये हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। जगत प्रकाश नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी या फिर डी ऑप्शन है राजनाथ सिंह। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास धर्मेंद्र प्रधान। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, what is the primary objective of the national education policy 2020। तो अगर आपने मेरी सारी जो रिसेंटली वीडियोस देखी हैं तो वहां से आप डायरेक्टली इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? चार ऑप्शन है हमारे पास। टू रिड्यूस द स्कूल करिकुलम, टू प्रमोट होलिस्टिक एंड multidisciplinary education, to eliminate vocational training, to focus solely on STEM education। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एनईपी जो है फोकस करता है जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में हम क्या करते हैं, 2-3 सब्जेक्ट को कोरिलेट करके हम टॉपिक को पढ़ाते हैं। मतलब एक ही टॉपिक होगा उसको हम मैथ से भी रिलेट करेंगे, साइंस से भी रिलेट करेंगे ताकि बच्चे की जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम प्रमोट डिजिटल लर्निंग इन रूरल इंडिया। सर्व शिक्षा अभियान, पीएम ई विद्या, मिड डे मील स्कीम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सो कौन सी स्कीम है जो रूरल एरिया में डिजिटल लर्निंग को प्रमोट कर रही है? सो राइट आंसर हो जाएगा पीएम ई विद्या। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी। तो ये सारी फुल फॉर्म मैंने डिस्कस किए हैं पहले। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कमीशन रिकमेंडेड 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। और जो अभी का स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था 5+3+3+4, ये एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। कई क्वेश्चन जो पुराने हमने किए हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसको एक बार उनको नजर मारते रहिए। सो ये क्वेश्चन भी मुझे याद आ रहा है हमने किया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज कोठारी कमीशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which initiative aims to improve teacher training in India। so टीचर ट्रेनिंग बताया था हमने कि वो दीक्षा ऐप पे प्रोवाइड होती है। सो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनईपी 2020 रिकमेंड्स दैट द ड्यूरेशन ऑफ द बीएड प्रोग्राम विल बी ऑफ 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year। देन ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी ए, ए बी डी, बी सी डी। सो अकॉर्डिंग टू एनईपी जो बीएड है वो एक तरह से नहीं है, हम इसको 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है, अगर आपने मास्टर्स की है तो उसके बाद आपके लिए बीएड एक तरह की रिकमेंड की जाएगी।
देन अगर आपने सिर्फ पहले से ग्रेजुएशन की हुई है तो 2 साल की, और अगर आप 12th करके बीएड करना चाहते हैं देन वो 4 ईयर की है। सो ये 3 रिकमेंडेशन है, ए बी डी। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी कंडक्ट द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट, जो आपका बीएड में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, तो कौन कंडक्ट करवाता है? सो राइट आंसर इज सीबीएसई, बी ऑप्शन, वो सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द निष्ठा प्रोग्राम? स्टूडेंट स्कॉलरशिप, टीचर ट्रेनिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो दीक्षा है और जो निष्ठा है वो दोनों हम यूज करते हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी? सो ये भी आप सबको पता है, दैट इज ए ऑप्शन, 21A। अब हम साइंस के सेक्शन में आ चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है जो। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ क्लाइमेट सिस्टम? प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का हमारे अर्थ क्लाइमेट सिस्टम के लिए? सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, सोलर एनर्जी सबसे प्राइमरी सोर्स है ये हमारे लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन साइंटिस्ट was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930? 4 ऑप्शन आपके पास। So the right answer is B option, CV रमन। 1930 में उन्हें जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। What is the name of India's first mission to study the sun launched in 2023? राइट आंसर इज बी ऑप्शन, आदित्य L1 को 2023 में लॉन्च किया गया था, मिशन टू स्टडी द सन। आफ्टर दैट, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट? तो 6th क्लास का क्वेश्चन है साइंस का, इसमें विटामिन डी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा जब भी सनलाइट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। What is the chemical formula of water? So that is H2O। ये N2 आपका नीचे होता है H2O। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, और ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, दैट इज H2SO4, H2SO4। Which planet is known as the red planet? So right answer is Mars, B option, that is known as red planet. What is the primary function of the Large Hadron Collider? Space exploration, particle physics research, climate modeling, genetic engineering। सो ये क्वेश्चन आपका जो है जनरल क्वेश्चन है, ये किसी टेस्ट में आया है, और ये क्वेश्चन में भी स्पेसिफिक होगा किसी टेस्ट के लिए। बीएड एंट्रांस में प्रॉपर ऐसे लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जनरल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि जो लार्ज हैड्रॉन कोलिडर है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपका है पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च। बी ऑप्शन इज राइट आंसर।
Which Indian organization is responsible for space research? That is ISRO, Indian Space Research Organization. What is the name of the first Indian satellite launched in 1975? So right answer is A option, आर्यभट्टा. अब हम बात करते हैं षष्ठी की. Who was the first Prime Minister of Independent India? So ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू. Which river is known as Ganga of South India? Option Krishna, Godavari, Kaveri, Tungabhadra. So right answer is Kaveri, C option. Which article of the Indian Constitution deals with fundamental rights? Article 12 to 35, Article 36-51, Article 51A, Article 52 to 78. So right answer हो जाएगा हमारा A option, that is 12 to 35. What is the capital of Uttarakhand? That is A option, Dehradun. Which Indian freedom fighter was known as Deshbandhu? So the right answer is B option, Chittaranjan Das. What is the main source of income for the Indian economy? हमारे इंडिया में मेन सोर्स क्या है इकोनॉमी के लिए? चार ऑप्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज और माइनिंग. So the right answer is C option, सर्विसेज. पहले हमारे जो इकोनॉमी का मेन पार्ट था एग्रीकल्चर, बट अब वो शिफ्ट हो चुका है सर्विसेज के अंदर. सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर. Which movement was launched by Mahatma Gandhi in 1920? So the right option is non-cooperation movement. After that, which state is known as the Spice Garden of India? That is A option, Kerala. Who is the current president of India? Ramnath Kovind, Draupadi Murmu, Pranab Mukherjee, Pratibha Patil. So the right answer is Draupadi Murmu. Which 5-year plan is currently in progress in India? 12th, 13th, 14th, none, as 5-year plans was discontinued. So the right option is D option, because इसको discontinue कर दिया गया है. System plan were replaced by Niti Aayog planning process in 2015. Now language के question. Which word is synonym for candid? Candid का सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा? डिसेप्टिव, ऑनेस्ट, रिजर्व्ड, एरोगेंट. सो कैंडिड का मीनिंग होता है कि जब हम विदाउट थिंकिंग वैसे ही नॉर्मल खड़े होते हैं और जैसे हमारी फोटो आती है ये कैंडिड है, मतलब हमने उसमें कोई भी बनावटी चीज नहीं की है, और वो हम रिलेट कर सकते हैं बी ऑप्शन, ऑनेस्ट के साथ. What is the meaning of idiom bark up the wrong tree? चार ऑप्शन है. To be overly aggressive, to make a mistake about something, to climb a tree, to be persistent. So the right answer is
टू मेक अ मिस्टेक अबाउट समथिंग। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, हम गलत दिशा में जाना भी कह सकते हैं, या फिर इसका यहां से जो चार ऑप्शनों से बेस्ट होगा दैट इज टू मेक अ मिस्टेक अबाउट समथिंग। देन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश go to the school every day। so he और she के साथ हम यूज करते हैं goes। so B option is right answer। she goes to school every day। which language is listed in the English eighth schedule of the Indian Constitution? भोजपुरी, मैथिली, English, Tulu। so the right answer is मैथिली, B option। what is the Hindi word for education? so education को हम बोलते हैं शिक्षा। हिंदी वर्ड हमारा है शिक्षा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ही डोंट लाइक टू रीड बुक्स। सो चार ऑप्शन है, ही डोंट लाइक बुक्स। सो द राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया ही के साथ हम यूज करते हैं डज का। सो द राइट आंसर इज डज नॉट। इसमें हमारा एरर है, मतलब डोंट की जगह आना चाहिए डज नॉट। सो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ना एस लगाना आपने, ना चाइल्ड्स करना है, चिल्ड्रन। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली? हमने बताना है क्विकली जो है नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। सो तेज यानी कि ये हम यूज करते हैं तेज भागना, जो कि क्रिया की विशेषता को बताता है, दैट मीन एडवर्ब। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बिग? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज बिग का हो जाएगा हमारे पास एंड उल्टा बताना है आपने स्मॉल। Which Indian language is known as Italian of the East? So right answer is B option, तेलुगु। अब हम बात करें लिटरेचर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक गोदान? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद। सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, प्रेमचंद। विच इंडियन ऑथर won द बुकर प्राइज फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? चार ऑप्शन आपके पास। राइट आंसर इज अरुंधति रॉय, ए ऑप्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ कालिदास फेमस संस्कृत प्ले? रामायण, महाभारता, शकुंतला, मेघदूता। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, शकुंतला। हु इज नोन एज बोर्ड ऑफ बंगाल? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, सुब्रमण्यम भारती। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। विच एपिक पोएम इज एट्रीब्यूटेड टू वाल्मीकि? सो वाल्मीकि का सबको पता, दैट इज बी ऑप्शन, रामायण। हु रोट द नोवेल मिडनाइट्स चिल्ड्रन? सलमान रुशिदी, वी.एस. नायपॉल, झुम्पा लहरी, किरण देसाई। राइट आंसर इज ए ऑप्शन, सलमान।
What is the name of famous work by Tulsidas? So famous work by Tulsidas is Ramcharitramanas. A option is right answer. Which Indian poet was known as the Nightingale of India? Which Indian poet was known as the Nightingale of India? Right answer is B option, Sarojini Naidu. Who is the author of play Tughlaq? Right answer is A option, Girish Karnad. Which book by R.K. Narayan is set in the fictional town of Malgudi? So option is The Guide, A Suitable Boy, Untouchable, Train to Pakistan. So आंसर आपको दिख गया, that is A option, The Guide. Now next topic, art and culture. Which classical dance form is associated with Tamil Nadu? So the right answer is Bharatnatyam. So बात करें बाकी डांस फॉर्म की, कथक जो है वो यूपी का फेमस है, एंड अगर कथक कली की बात करें तो वो केरला का फेमस है, कथक कली. देन भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, ओडिसी ओडिशा से, और आपका कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ महाराष्ट्र कॉल्ड? राइट आंसर इज बी ऑप्शन, तमाशा. Which festival is known as the Festival of Light? So it is very easy, B option, Diwali. Which Indian classical music tradition is associated with North India? So right answer is Hindustani, B option. What is the name of traditional painting style of Rajasthan? Right answer is Fard, B option. Which UNESCO World Heritage Site is known for its rock cut caves in Maharashtra? So right answer is A option, Ajanta Caves. Who is considered the father of Indian classical music? तानसेन अमीर खुसरो, पुरंदरदास दसा, then Tyagaraja. So right answer is A option, Tansen. Which folk dance is performed during the Navratri festival in Gujarat? So the right answer is B option, Garba. What is the traditional embroidery work of Lucknow called? Fulkari, Chikankari, Kantha, Jardoji. So the right answer is Chikankari, B option. Which Indian musical instrument is associated with Lord Krishna? Sitar, flute, tabla, veena. So the right answer is B option, flute. सेवंथ टॉपिक है हमारे पास, दैट इज स्पोर्ट्स एंड गेम्स. हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मैन क्रिकेट टीम इन टेस्ट मैचेस एज ऑफ जुलाई 2025? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत हो चुका है, बिकॉज अगर आप बात करें जुलाई की तो जुलाई में इस टाइम शुभमन गिल है टेस्ट क्रिकेट में.
ये क्वेश्चन पहले लिखा होगा। अभी रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल है, तो आपने ध्यान में रखना है। अभी टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन शुभमन गिल। इसको क्वेश्चन को आप अभी हटा देंगे। विच इंडियन सिटी होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010? सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दिल्ली। Who won the gold medal in men's javelin throw at the Tokyo Olympics 2020? Right answer is A option, Neeraj Chopra. What is the national sport of India? So the right answer is hockey. Which Indian chess player became the youngest World Chess Championship in 2024? Which Indian chess player became the youngest World Chess Champion in 2024? So the right answer is B option, D. Gukesh. Next question is, which sport is associated with the Dronacharya Award? Coaching, athletics, wrestling, shooting. The right answer is A option, coaching. Which Indian state is known as for its dominance in Kabaddi? Right answer is A option, Haryana. What is the name of the Premier T20 League in India? So the right answer is B option, Indian Premier League. Who is known as the Flying Sikh of India? Right answer is B option, Milkha Singh. Which Indian woman wrestler won a bronze medal at the Paris Olympic 2024? Right answer is Vinesh Phogat. Now we are moving to our next topic, current events. Which country hosted the G20 summit in 2023? So the right answer is A option, India. What is the name of India's digital payment system launched in 2016? That is UPI. B option is right. Which state recently launched a free electricity scheme for households in 2025? The right answer is Delhi. A option. Now, who won the Nobel Peace Prize in 2024? Right option is B. Nihon Hidankyo. Now, the next question, which Indian city hosted VIM-STEC Summit in 2024? So the right answer is A option, New Delhi. What is the name of first manned space mission planned for 2025? So the right answer is B option, Gaganyaan. Which global climate agreement was signed in 2015? The right answer is B option, Paris Agreement. Which Indian bank became the first to implement Claris NCRP integration solution in 2025? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई गेस अधूरा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एनसीआरपी इंटीग्रेशन सोल्यूशन के बारे में जिस बैंक ने इंप्लीमेंट किया वो है
पंजाब नेशनल बैंक PNB। तो इसका अपना ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व अनाउंस्ड इन मध्य प्रदेश in 2025? The right answer is Rani Durgavati Tiger Reserve. A option. Which international day is observed on January 24 every year? So the right answer is International Day of Education. B option. Government Policy of Education. 9th topic हमारे पास है Government Policy of Education. First question, which policy introduced the 5+3+3+4 schooling structure in India? So the right answer is National Education Policy 2020. Sorry, National Education Policy 2020. B option is right. What is the aim of समग्र शिक्षा अभियान? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. So the right answer is B option, universal school education. Which scheme provide free textbook and uniform to school children? So the right answer is Sarv Shiksha Abhiyan. B option. What is the full form of RTE Act? The right answer is Right to Education Act. A option. Which initiative promote online learning through free courses? So right answer is Swayam. A option. Which body regulates teacher education in India? अब हमने बहुत बार कर लिया है. So right answer is B option, NCTE. पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है इन क्वेश्चन का, लेकिन जब भी बात होगी टीचर एजुकेशन की तो NCTE ही रेगुलेट करता है उसे. What is the focus of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? वुमेन एम्प्लॉयमेंट, गर्ल एजुकेशन एंड सर्वाइवल, वुमेन हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी. तो नाम से ही पता लग रहा है दैट इज बी ऑप्शन, गर्ल एजुकेशन एंड सर्वाइवल. विच प्रोग्राम एम टू इम्प्रूव वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया. राइट आंसर इज ए ऑप्शन, स्किल इंडिया. What is the age group covered under the Right to Education Act? So the right answer is 6 to 14. B option. Which scheme integrates technology in classroom through smart board? So the right answer is Operation Digital Board. A option. Now 10th topic of general awareness, who's who? Who is the current Prime Minister of India? That is Narendra Modi is right answer. Next question, who is the current Chief Justice of India as July 2025? So the right answer is C option, Bhushan Gavai. Next question, who is the current President of United States as July 2025? So the right answer is Donald Trump. B option. Next question, who is the Governor of the Reserve Bank of India? So currently, right answer is Sanjay Malhotra. A option. Who is known as the Missile Man of India? So right answer is B option, APJ Abdul Kalam. Who is current UN Secretary General? The right answer is Antonio. B option. Who is the captain of Indian women cricket team? So right answer is Harmanpreet Kaur. B option. Who was awarded the Bharat Ratna in 2024? The right answer is A option,
आलके, एलके, अडवाणी। Who is current chairperson of the National Commission for Women? So the right answer is A option, Vijaya Kishore रातकर। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस टेस्ट के। इसमें हमने हर टॉपिक कवर किया और जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट टेस्ट में वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। बाकी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर अभी अपडेट हो चुका है और मैंने पुराना ही बताया तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दें, हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। बाकी आगे आने वाली सारी अपडेट के लिए बीएड से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और @मैथ्स एंड एजुकेशन की आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर डीएम करें इंस्टाग्राम पे। मिलते अगली वीडियो में जो कि होने वाली इंग्लिश और हिंदी दोनों की मिक्स लास्ट वीडियो जो कि कल होगी। उसके बाद जो है हम एक लाइव सेशन रखेंगे जो कि 12 तारीख को होगा इवनिंग में। जो भी आपके डाउट होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड आप वो पूछ सकते हैं कि 13 को आपका एग्ज़ाम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।